कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना पटरानी की जय। राधा रानी की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम पावनी अघहारिणी श्रीमद्भागवत एवं पृथ्वी पर विचरण करने वाली गंगा जी। आज हम लोग गंगा जी के विषय में जानेंगे, क्योंकि गंगा जी का जो महत्व है ये बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कहा गया है कि तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम गंगा स्नानात् विनश्यति। कि वैसे तो तीर्थ क्षेत्र का पाप कहीं भी नष्ट नहीं होता, लेकिन गंगा जी में इतना बड़ा महत्व है कि गंगा जी तीर्थ क्षेत्र के किए हुए पाप को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए आज हम गंगा जी के विषय में जानेंगे। भागवत की चर्चा करने से, गंगा जी की चर्चा करने से वाणी तो पवित्र होती ही होती है और जीवन भी सार्थक होता है। जो भी इसको सुनता है उसका भी जीवन सार्थक होता है और अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक से अधिक श्रवण करने का प्रयास करें। वृक का पुत्र बाहुक था। बाहुक राजा था, लेकिन हुआ क्या, शत्रुओं ने बाहुक के राज्य पर चढ़ाई कर दी और शत्रुओं ने राज्य हड़प लिया। बाहुक अपना राज्य छोड़ करके अपनी पत्नी के सहित जंगल चले गए। जब जंगल गए उस समय ये वृद्ध ही थे, तो जंगल में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब इनकी पत्नी ने देखा कि इन्होंने तो शरीर त्याग दिया है, तो वे सती होने के लिए तैयार हो गई कि अब मैं इन्हीं के साथ में सती हो जाऊंगी। बाहुक के गुरुजी और्व हैं, तो और्व ने देखा कि अरे, बाहुक की पत्नी को तो अभी उसके पेट में बच्चा है, और उन्हें कहा कि नहीं, तुम अभी
सती नहीं हो सकती, तुम्हारे पेट में बच्चा है। तो जब ऐसा देखे तब फिर वे सती नहीं हुई। और जब सती नहीं हुई तो क्या हुआ कि सौतों ने देखा कि अरे इसके तो बच्चा है। सौतों ने क्या किया, बाहुक की पत्नी को विष दे दिया। भगवान की कृपा, उस विष का प्रभाव न तो गर्भ में ही कुछ पड़ा, जो पेट में बच्चा है उसके ऊपर भी नहीं पड़ा, और बाहुक की पत्नी को भी नहीं पड़ा। हुआ ये, उस विष के सहित विष को लेकर के एक बच्चे का जन्म हुआ। जब देखे कि ये बच्चा विष को लिए हुए है, तो गर माने होता है विष और सा माने साथ, तो विष के साथ जन्म लेने से उस बालक का नाम सगर रख दिया। सगर बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए और बहुत दान पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, ये सब कुछ करवाने वाले हुए। धर्म में इनकी विशेष रुचि थी। और्व के कहने पर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। तो सगर जी ने घोड़ा छोड़ा, लेकिन भक्तों हुआ क्या कि इंद्र ने घोड़ा को चुरा लिया और घोड़ा को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ पर कपिल देव तपस्या कर रहे हैं, वहीं पर बगल में घोड़ा बांध दिया। इंद्र वहां से चले गए। अब सगर की पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजने के लिए चल दिए। पूरी पृथ्वी सब छान डाले, लेकिन कहीं घोड़ा नहीं मिला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना ही प्रारंभ कर दिया, और यहाँ तक कि उत्तर दिशा की ओर जब खोदते गए तो वहाँ उनको एक आश्रम दिखाई दिया, और वहाँ पर एक महात्मा जी बैठे हुए हैं और बगल में उनके घोड़ा बंधा हुआ है। 60,000 सगर के पुत्रों ने देखा कि ये तो वही घोड़ा है। तब तो वे कहने लगे कि अरे एक देखो, इसने पहली बात तो घोड़ा चुरा लिया और उसके बाद आंख मूंद करके बैठ गया है। इसलिए हन्यताम पाप इति 60,000। 60,000 ये कहने लगे कि इसको मार डालो, मार डालो, मार डालो। जब इस प्रकार से ये तेजी तेजी से 60,000 बोले तो कपिल देव जी की आंख खुल गई, और आंखें खुलते ही सामने 60,000 थे और 60,000 वहीं पर जल करके राख हो गए। यद्यपि कपिल जी ने उनको कोई श्राप नहीं दिया था, वे अपने ही पाप के कारण
और कपिल देव जी की आंख के तेज से जल करके नष्ट हो गए। सगर की एक पत्नी केसनी है, और फिर केसनी से अंशुमान, केसनी से असमंजस, असमंजस के अंशुमान। तो असमंजस के विषय में तो ऐसा आता है कि उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण वे कभी किसी के साथ संग नहीं करते थे। अपने भाइयों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे कि ताकि भाइयों से कोई प्रेम ना हो जाए। क्या करते थे कि स्त्रियों से बच्चे लेकर के उसको भी जल में डाल देते थे। तो सगर ने देखा कि अरे ये तो बहुत वैसा मेरा बालक है, तो उनको त्याग दिया। तब असमंजस क्या किए कि उन सभी पुत्रों को जीवित करके और अपना स्वतः जंगल की ओर चले गए। वही अंश असमंजस से अंशुमान हुए और अंशुमान को सगर जी ने घोड़ा खोजने के लिए भेजा। अंशुमान घोड़ा खोजते खोजते वहीं कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, देखते हैं कि घोड़ा तो बंधा है और महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। अंशुमान ने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति की। जब स्तुति की तो कपिल देव प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि क्या चाहते हो। अंशुमान ने कहा कि हमारे जो ये पूर्वज हैं, तर जाएं, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। कपिल देव जी ने कहा इनका इतना बड़ा पाप है कि इस पाप को पृथ्वी पर कोई भी ऐसा साधन ही नहीं है कि जिसके द्वारा इनका पाप से मुक्ति होगी। हाँ, एक उपाय अवश्य है, वे हैं गंगा जी। यदि गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएं और उनका जल इनके ऊपर से निकले तो निश्चित रूप से ये सब स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। तब तो अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन अंशुमान के तपस्या करने पर भी गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आए। अंशुमान जी असफल ही रहे। अंशुमान से दिलीप हुए। दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के भी तपस्या करने पर भी गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आए। दिलीप भी असफल ही रहे। दिलीप के बाद भगीरथ हुए और भगीरथ ने तपस्या की। जब भगीरथ ने तपस्या की
तो गंगा जी प्रसन्न हो गई, और जब प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर आ तो सकती हूं, लेकिन कोपि धारयिता बेगम पतन्त्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्ये रसातलम। कि हे राजन, इस पृथ्वी पर मेरे बेग को कौन धारण करेगा, और यदि मेरे बेग को कोई धारण नहीं करेगा तो जैसे मैं आऊंगी तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हाँ, यदि कोई बेग को धारण कर सकता है तो वे हैं भोलेनाथ जी। यदि भोलेनाथ जी प्रसन्न हो और वे बेग को धारण करें तो निश्चित रूप से मैं पृथ्वी पर तो आ सकती हूं। लेकिन भगीरथ, एक बात बताओ कि देखो, मैं तो एकदम निर्मल हूं, और पृथ्वी पर मैं जब आ जाऊंगी तो पापी, महापापी, चोर, लुटेरे, डकैत सब मेरे में आकर के अपना पाप धोएंगे, और मैं तो एकदम पाप युक्त हो जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, माते कि देखो, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते ह्यगभित्थरि। भगीरथ जी बोले कि हे माते, जो साधु और महात्मा हैं, साधु महात्मा जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे साधु और साधु महात्मा जब आप में आएंगे, स्नान करेंगे, तो उनके अंदर अघ को मारने वाले, अघासुर को मारने वाले भगवान नारायण विराजमान हैं, और वे जो तुम्हारा पाप वे महात्मा ले लेंगे, और महात्मा के अंदर साक्षात नारायण विराजमान है, वे संपूर्ण पाप को नष्ट कर देंगे। इसलिए आप पृथ्वी पर आने की कृपा कीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो कहने लगे कि ठीक है, आप पहले भोलेनाथ को मनाइए। भगीरथ जी ने भोलेनाथ की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, और बहुत जल्दी ही भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। जब भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए तो कहे कि ठीक है, मेरे को स्वीकार है। अब भोलेनाथ जी ने अपनी जटाएं खोल दी। जैसे ही जटाएं खोल दी, ऊपर से आकाश मार्ग से गंगा जी का आगमन हो रहा है, और आकर के भोलेनाथ की जटाओं में लिपट गई, पूरी सब लिपट गई। अब भगीरथ जी देखे, उन्होंने विचार किया कि मैं गंगा जी को लाया तो सही, लेकिन ये तो भोलेनाथ जी की जटा में ही सब लिपट गई। अब मेरे पूर्वज कैसे तरेंगे?
भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए। भोलेनाथ जी ने अपनी एक जटा निकाली और एक जटा को ही मात्र छोड़ दिया। एक जटा से ही ये जितना भी गंगा जी में जल दिखाई देता है, ये गंगा जी का जल नहीं है, ये तो अमृत है। अमृत औषधि है, भव रोग को नष्ट करने की औषधि है। अब आगे आगे भगीरथ जी हैं और पीछे पीछे गंगा जी। भगीरथ जी वहीं पर पहुंचे जहां पर उनके पूर्वज 60,000 जल गए थे। वहां से जब गंगा जी निकली तो अब देखिए जहां पर 3-3, 4-4 पीढ़ी बीत गई, इसके बाद भी वहां से गंगा जी निकल गई तो सबके सब स्वर्ग को प्राप्त हो गए। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, फिर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं, गंगा जल को भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, उनके विषय में तो कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहा गया कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यदि आप किसी क्षेत्र में पाप करते हैं और फिर तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, तीर्थ क्षेत्र में स्नान करते हैं, स्नान करने से वे दूसरे क्षेत्र का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता। लेकिन जो तीर्थ क्षेत्र पर खुदा न खास्ता पाप हो गया, उसका क्या होगा? तो नारद पुराण में ऐसा लिखा है, गंगा महात्म्य में, कि तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम गंगा स्नानात् विनश्यति। तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से, तीर्थ क्षेत्र का किया हुआ पाप गंगा स्नान करने से वे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए गंगा जी में गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, गंगा जी में आचमन, ये जीव को परम पवित्र कर देता है। अब जहां पर 3 पीढ़ी बीत गई, 3-3, 4-4, उसके बाद वहां से निकल गए। इसलिए हम सभी को चाहिए, देखिए गंगा जी ये भेद नहीं रखती कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कोई भी भेद नहीं। जो भी गंगा जी में जाता है, गंगा जी में स्नान करता है, गंगा जी उसके पाप नष्ट कर देती हैं। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक गंगा जी में स्नान करें, क्योंकि ये तो एकदम प्रत्यक्ष की बात है। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।